सबको जय मसीह की। परमेश्वर ने एक सुंदर अवसर दिया कि फिर से एक बार आप लोगों के सामने उपस्थित होने के लिए, और इस बार फिर से एक नया वचन को लेकर मैं आप लोगों के सामने उपस्थित हूँ। मैं आज बिलाम के बारे में बोलना चाहता हूँ। वो गिनती की किताब 22 अध्याय 21 से लेकर 35 तक हम पढ़ सकते हैं और देख सकते हैं। मेरे प्रियो, कि बिलाम एक प्रोफेट था और वो परमेश्वर के विरुद्ध और इजरायली लोगों के विरुद्ध वो श्राप देने के लिए बालाक का बात को उन्होंने सुना। मेरे प्रियो, हम देख सकते हैं कि यहाँ पे 23 और 24 और 25 आयत में जब गधी में वो सवार होके जा रहा था तो गधी में सवार होकर जा रहा था, तब बिलाम को बचाने के लिए गधी ने खेत में चले गया। उसके बाद एक बारी में भी चले गया है। मेरे प्रियो, उसके बाद भी एक दीवार से सट गया गधी ने, और यहां तक कि रास्ता नहीं मिलने के वजह से गधी ने अपने आप को जमीन में बैठ गया। मेरे प्रियो, हम देख सकते हैं बिलाम के बारे में कि बिलाम यहाँ पे स्वर्गदूत को नहीं देख रहा है, लेकिन यहाँ पे गधी देख रहा है। मेरे प्रियो, हम देख सकते हैं यहाँ पे 28 आयत में, तब यहोवा ने गधी का मुंह खोल दिया और वह बिलाम से कहने लगी, मैंने तेरा क्या किया है? तूने मुझे 3 बार मारा है। मेरे प्रियो, यहां पे गधी बिलाम से कह रहा है कि तूने मुझे 3 बार मारा है। यहां पे गधी बिलाम से बात कर रहा है। मेरे प्रियो, मैं आप लोगों को एनकरेज करना चाहता हूं, यहां पे बिलाम आत्मिक आंखों से स्वर्गदूत को नहीं देख रहा है, क्योंकि बिलाम का आत्मिक आंखें नहीं खुला, जिसके वजह से स्वर्गदूत को नहीं देख पा रहा है। मेरे प्रियो, यहां पे गधी बिलाम को बचाने के लिए खेत में चले गई और बारी में चले गया और एक दीवार में भी सट गया, और यहां तक कि अपने आप को बचने के लिए और बिलाम को भी बचाने के लिए वो जमीन में बैठ भी गया। मेरे प्रियो, और अंत में ऐसा होता है कि जब गधी का मुंह को परमेश्वर ने खोला तो यहाँ पे गधी और बिलाम दोनों बात कर रहे हैं। मेरे प्रियो, इतिहास गवाह है, कई ऐसे इतिहास लिखे हैं कि सांप मनुष्यों से बातें करता था, और यहां तक कि समुद्र भी परमेश्वर का आज्ञा मानती है। इस धरती में हर एक जीव जंतु जो भी है परमेश्वर का आज्ञा मानती है। तो हम प्रूफ कर सकते हैं कि परमेश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं है, क्योंकि परमेश्वर एक गधी का भी मुंह को भी खोल सकता है। मेरे प्रियो, यहाँ पे हम देख सकते हैं कि 33 आयत में, और
यह गधी मुझे देखकर मेरे सामने से 3 बार हट गई। यदि वह मेरे सामने से हट ना जाती तो निसंदेह मैं अब तक तुझे मार ही डालता, परंतु उसको जीवित छोड़ देता। यहाँ पे स्वर्गदूत बिलाम से कह रहा है, अगर एक गधी अगर 3 बार अगर नहीं हट जाती तो मैं आपको निसंदेह आपको मार देता। मेरे प्रियो, एक बिलाम का जान बचाने के लिए इस गधी ने कितना बार प्रयास किया। मेरे प्रियो, कई बार हम समझ नहीं पाते हैं कि हमारे लिए क्या अच्छाई हो रहा है और क्या गलत हो रहा है, हम समझ नहीं पाते। यहाँ पे बिलाम को बचाने के लिए वो गधी कितना प्रयास किया होगा बेचारी। मेरे प्रियो, आप लोगों के सामने एक कहानी के माध्यम से एंकरेज करना चाहता हूँ कि मुझे ऐसा अगुवाई किया कि मैं इस कहानी को आप लोगों के बीच में रखूं। तो वो कहानी इस प्रकार है कि एक समय की बात है कि एक धनवान व्यक्ति हुआ करता था और उसके घर में नमक था और उन्होंने डिसीजन लिया कि मैं नमक को हर जगह बेचकर मैं अच्छा एक अमीर व्यक्ति बन सकता हूँ। उन्होंने डिसीजन लिया कि गांव-गांव जाकर मैं नमक को बेचा करूँगा। तो एक दिन उन्होंने डिसीजन लिया कि एक नदी पार करके एक गांव में जाऊंगा और मैं नमक को बेच के आऊँगा। मेरे प्रियो, जैसे ही उस अमीर व्यक्ति ने उस गधा के पास नमक को लोड किया और चल बसा एक गांव की ओर। बीच में नदी मिला और नदी में बाय मिस्टेकली वो गधा गिर गया पानी में, जिसके वजह से उसका पूरा नमक घुल गया है। तो उस अमीर व्यक्ति ने मासूम होते हुए एक चिंतित होते हुए घर पहुंचा। उन्होंने सोच रहा है कि आज का मेरा प्रॉफिट इन्वेस्ट हो गया है। तो उन्होंने डिसीजन लिया कि अगली सुबह फिर से मैं उसी गांव में जाऊंगा और नमक को बेच के आऊंगा। मेरे प्रियो, दूसरे दिन भी बाय मिस्टेकली वो गधा वो पानी में गिर जाता है। उसको समझ में आ जाता है कि अगर पानी में गिर जाऊंगा तो मेरा बोझ हल्का हो जाएगा। मेरे प्रियो, जैसे ही गिर जाता है तो दूसरे दिन भी नमक पूरा घुल जाता है। मेरे प्रियो, तीसरा दिन फिर से उस अमीर व्यक्ति ने डिसीजन लिया कि मैं नमक को बेच के आऊंगा उसी गांव में। फिर भी तीसरे बार भी जब नमक लेके जाते समय उस अमीर व्यक्ति का नमक जैसे ही ले जाते समय उस गधा फिर से नटखटी करता है, तो जिसके वजह से नमक फिर से घुल जाता है। तो सोचता है कि मेरा हर साल हर दिन का मेहनत मेरा बेकार होता जा रहा है, कि मैं क्या करूं। उस अमीर व्यक्ति ने डिसीजन लिया कि क्यों ना मैं इस गधे का मैं तमाशा देखूं, कुछ ना कुछ सबक सिखाऊं कि एक गधा एक लाइन में आ सके। तो उन्होंने डिसीजन लिया कि गधा का पीठ में मैं रुई को मैं बांधूंगा और मैं उसी रास्ते में ले जाऊंगा। गधा भी बहुत डिसीजन लिया कि मुझे बहुत हल्का महसूस हो रहा है, तो जैसे ही मैं नदी में जाऊंगा और फिर से डुबकी लगाऊंगा और मेरा बोझ हल्का हो जाएगा। जैसे ही नदी में पहुंचा, नदी में फिर से वो गधा गिर गया, तो उसको इतना भारी हो गया मेरे प्रियो
कि नदी से उठना मुश्किल हो गया है। मेरे प्रियो, बहुत वजन होने के वजह से नदी में चल नहीं सका, बड़ी मुश्किल से नदी पार किया। लेकिन उस अमीर व्यक्ति ने डिसीजन लिया कि इस गधा को मैं पूरा गांव घुमा के लेके आऊंगा, पूरा गांव। उस बेचारी गधी घूमता रहा, घूमता रहा, घूमता रहा। शाम तक, जब शाम हुई तो उस अमीर व्यक्ति ने घर की ओर ले गया। तो मेरे प्रियो, उस गधी का हाल ऐसा हो गया कि वो चलना भी मुश्किल हो गया। मेरे प्रियो, इस कहानी में हम देख सकते हैं तो एक अमीर व्यक्ति एक गधा को एक सही रास्ते में चलने के लिए सबक सिखा रहा है। क्यों ना आपका और मेरा परमेश्वर अगर हम गलत रास्ते में चलने के लिए, अगर गलत रास्ते में चलने की कोशिश भी करते हैं, तो क्यों ना आपका और मेरा परमेश्वर क्यों ना हमको सबक क्यों नहीं सिखाएगा? वो क्यों सही मार्ग में नहीं चलाएगा? वो किसी ना किसी प्रकार से हमको पीड़ा देगा, तकलीफ देगा और वो सही मार्ग में लेके आएगा। मेरे प्रियो, मैं इस कहानी से मैं आप लोगों को एंकरेज करना चाहता हूं। और हम इस बिलाम के जिंदगी में हम देखते हैं, हम बिलाम के बारे में हम सोचते हैं तो हमारे बीच में, हमारे सोच में ख्याल आ जाता है मेरे प्रियो। लेकिन जिस तरह यहां पे गधी स्वर्गदूत को देख रहा है, लेकिन यहां पे बिलाम नहीं देख रहा है मेरे प्रियो, क्योंकि बिलाम का एक आत्मिक आंखें नहीं खुलने के वजह से स्वर्गदूत को नहीं देख रहा है, और यहां पे गधी देख पा रहा है मेरे प्रियो। तो अच्छा है, प्रोफेट है, लेकिन परमेश्वर की नजरों में बिलाम का शारीरिक आंखें नहीं खुला, जिसके वजह से स्वर्गदूत को नहीं देख रहा है। मेरे प्रियो, आप का और मेरे जीवन में अगर शारीरिक आंखों से यदि हम किसी चीज को हम देखते हैं तो हमको कुछ नहीं दिखेगा। इसलिए हमको आत्मिक आंखों से देखने की जरूरत है मेरे प्रियो। और सच में इस वचन से आप लोगों को एंकरेज करना चाहता हूं कि सच में हमारा परमेश्वर जब तक हमारी आत्मिक आंखों को नहीं खोलेगा तो हम किसी भी चीज को हम नहीं देख सकते। मेरे प्रियो, इस कहानी के माध्यम से आपको एंकरेज करना चाहता हूं। परमेश्वर का वचन आपसे बातें करना चाह रहा है। मैं आपको एक चैलेंज दे सकता हूं मेरे प्रियो। आज एक सही डिसीजन लेने की जरूरत है, एक सही रास्ते में चलने की जरूरत है मेरे प्रियो। यहां पे एक गधी बिलाम को बचाने के लिए कितना तकलीफ को झेला है, यहां तक दर्द को भी सहन करना पड़ा, फिर भी चुप रहा गधा, चुपचाप दर्द को सहन करता रहा। मेरे प्रियो, लास्ट में ऐसा हुआ कि गधी का मुंह को भी परमेश्वर ने खोल दिया, तब गधी बिलाम से बातें कर रहा है। मेरे प्रियो, सच में गधी बोल रहा है कि तूने मुझे क्यों मारा है, मैंने तेरे क्या बिगाड़ा है? बचपन से तू मुझ में बैठता रहा और चलता भी रहा, और मैंने आज तक क्या बिगाड़ा है? तो बिलाम कहता है कि तूने मेरे से नटखट किया है। तो जब स्वर्गदूत बिलाम से बातें करता है तो समझ में आता है कि यहां पे गधी का गलती नहीं है। अगर इस गधी अगर 3 बार नहीं हटता तो सचमुच निसंदेह में आपको मार देता, क्योंकि आप उल्टी चाल चल रहे हो। आप क्या और मेरे जीवन में कभी कभी हम उल्टी चाल चल देते हैं। वचन कुछ और बोलता है, हम करते हैं कुछ और है। मेरे प्रियो, आज का वचन आपसे बातें करना चाह रहा है, आपसे, और जितने लोग ऑनलाइन में हैं, जितने लोग घर बैठ के भी सुन रहे हैं, आज का वचन आपके लिए लाभदायक होना जा रहा है। मेरे प्रियो, आज अच्छा समर्पण करने की जरूरत है। आइए अपने सरों को झुकाएंगे, शरीर, प्राण और आत्मा को हम परमेश्वर की ओर अर्पण करेंगे और प्रार्थना करेंगे।
धन्यवाद प्यारे पिता परमेश्वर प्रभु, ये सुंदर अवसर के लिए धन्यवाद प्यारे पिता परमेश्वर। जितने लोग पिता परमेश्वर यूट्यूब में देख रहे हैं, जितने लोग पिता परमेश्वर घरों में रह के सुन रहे हैं, जितने लोग ऑनलाइन में पिता परमेश्वर, सबों को तू आशीष देना प्यारे पिता परमेश्वर प्रभु। ओ धन्यवाद प्रभु, आज का वचन सबके लिए लाभदायक होने के लिए सहायता मदद करना। हमारी प्रार्थना को सुना, धन्यवाद। उद्धारकर्ता मसीह यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं, आमेन आमेन। परमेश्वर का धन्यवाद हो आप सबों को। जय मसीह की। एक सुंदर वचन बोलने के लिए और इस वचन को और भी लोगों तक भेजने के लिए सहायता कीजिए और मदद कीजिए। सबको मेरी ओर से जय मसीह की। थैंक यू सो मच।